लोकसभा चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें जीतने का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। बार बार देश की आवाम से ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें जिताने का काम करें। भाजपा के कई नेताओं ने बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने सुस्पष्ट तरीके से कहा है कि भाजपा को अगर 400 पार का समर्थन देश के लोग देंगे तो इस देश के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेंगे। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर समरसता के लिए और उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए संविधान रचा है। और अगर संविधान से जो है छेड़छाड़ होगी तो कांग्रेस उसे किसी भी रूप में जो है स्वीकार नहीं करेगी। और मैं आम जन से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भाजपा के इस षड्यंत्र में ना आए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इस नारे के विरुद्ध अपना मत दे करके। हमने बिल्कुल नहीं कहा, संविधान को बार बार जो इस तरह की बात कर रहे हैं, हमने देश के लिए जो जो आवश्यक है 400 का लक्ष्य हमारा है। हमने संविधान में कोई ऐसे व्यापक बदलाव नहीं किए हैं और अब तक 100 से ऊपर संशोधन संविधान में हो चुके हैं, जो कांग्रेस की सरकारों ने 90% संशोधन किए। इसलिए कांग्रेस को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने तो 1975 में अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, वर्ग विशेष के तुष्टिकरण के लिए उसके प्रेम्बल में ही संशोधन किया है, जो आत्मा है संशोधन की। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के भ्रामक तो आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है उत्तराखंड में, और इसी के बीच सियासत लगातार जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, वहीं कांग्रेस अब लगातार जनता से अपील करती नजर आ रही है कि कांग्रेस को जनता अपना समर्थन, अपना वोट दे। और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सचिन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार दिव्यदर्शन जी। सचिन जी, जिस तरीके से लगातार चुनाव संपन्न होने के बावजूद भी राजनीतिक पारा हाई है इस प्रदेश में और अन्य राज्यों में अब जो चुनाव होने वाले हैं, आप लोग दावा कर रहे हैं 400 पार, वही कांग्रेस अब जनता से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को चुने, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड के साथ अन्य राज्यों में भी कई सीटों पे जो है चुनाव हो चुका है। और जहां तक उत्तराखंड का देखा जाए तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है दर्शाता है कि कांग्रेस अपने वोटर को बाहर निकालने में नाकाम रही। जिस तरीके से कांग्रेस का वोटर हताश और निराश था, पहले ही अपनी हार मान चुका था, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें भारी उत्साह था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने वोटरों को निकाल के मतदान स्थल तक पहुंचाने का पूरा कार्य किया। और इसी को देखते हुए जो है, क्योंकि एक लहर जो है, जो मोदी लहर पूरे देश में चल रही है, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो हमारा नारा था, और निश्चित रूप से जनता उसको पूरा करेगी। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस जो है आज जो लड़ाई लड़ रही है वो अपनी जमानतें बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं बची कुछ जमीन हमारी खिसक न जाए। इसलिए अब उत्तराखंड के राज्य के चुनाव होने के बाद भी जो है वो जब उत्तराखंड की जनता ने उनकी नहीं सुनी तो बाहर के प्रदेशों में कौन सी अपील कांग्रेस करने जा रही है, ये मेरी समझ से परे है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो है अपील से ज्यादा आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान का चुनाव 2024 का जो है प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है। और क्योंकि जनता भी जो है इनके जो वादे और जो इनका बहकाने का कार्य है वो काफी लंबे अरसे से देख चुके हैं। जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा सचिन जी, यहाँ पर जब 19 अप्रैल को मतदान हुआ था तो 35 से ज्यादा गांव ऐसे थे जिन्होंने वोट बहिष्कार किया। कांग्रेस ही कहती है कि सरकार का विरोध था जिसकी वजह से लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। इसे लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस का केवल जो काम है वो बयानबाजी है और विपक्ष में उनका काम होना भी चाहिए बयानबाजी करना, लेकिन उनको आत्ममंथन ये भी करना चाहिए कि 12 गांव केवल एक उनके कांग्रेस के विधायक है प्रीतम सिंह चक्रोता से, केवल उसी जो है क्षेत्र के 12 गांव ने जो है इसका बहिष्कार किया है। तो इसमें कांग्रेस क्या जवाब देगी कि एक ही गांव के जो है 12 लोग, इसका मतलब जो है लंबे अरसे से जहां कांग्रेस का विधायक रहे, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रहे, वहां पर जो है गृह मंत्रालय जैसा विभाग उनके पास रहा, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र के जो है 12 गांव ने जो है विरोध किया, बहिष्कार किया चुनाव का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है इसमें कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है। और जहां तक बात है अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में जहां विरोध हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बात भी सामने आई है कि वहां पर सड़क की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई, क्योंकि तकनीकी कारण जो वन विभाग के नियम कायदे थे, जो बायलॉ थे, उसके अंतर्गत जो है वहां पे सड़कें नहीं बना पाई। लेकिन अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इस बातों को गंभीरता से रखते हुए उसके लिए फिर प्रयास शुरू किए हैं कि कहीं से भी जो है अगर इन पे एनजीटी के किसी तरीके से कोई रोक लगी है तो इस पे भी जो है इनको सड़क का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयासित है। लेकिन कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों एक ही विधानसभा के लगातार जीतते हुए विधायक के क्षेत्र से इतने बड़े उसमें जो है वहां पे लोगों ने बहिष्कार किया, तो उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है आम जनता की, तो पूरे प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को जो है अपना समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर निकल के जो है भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। अच्छा सचिन गुप्ता जी, सवाल इसलिए है किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा है, अगर बात चक्राता विधायक की है तो फिर बात मसूरी विधायक की भी है जो मंत्री है कैबिनेट में इस वक्त, उनके क्षेत्र में भी 7 गाँव ऐसे जिन्होंने वोट बहिष्कार किया, उसे लेकर के आत्ममंथन नहीं किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आत्ममंथन भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने इस बारे में बताया भी है कि जो गांव वहां पर जो जिन गांव ने बहिष्कार किया है वहां पर उनको सड़क की उनकी मांग थी, उस सड़क की मांग के जो है लगातार प्रयास जो है क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि केंद्र के नियम बने हुए होते हैं और जब हम किसी वन विभाग की भूमि के अंदर सड़क डालने का कोई प्रयास करते हैं तो उसके लिए जो है नियम कायदे बनाने पड़ते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, कोई कांग्रेस का राज तो है नहीं कि ना खाता ना भाई जो हरदा का है वही सही। नियम कायदे भी कोई चीज होती है और नियम कायदे के अंतर्गत जो है चलना पड़ता है और निश्चित रूप से जो है ये प्रयास रहेगा भविष्य में किस तरीके से जो है उसका रास्ता विकल्प निकल सकता है। तो निश्चित रूप से जो है सरकार और क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी जो है इसका प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जी, बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार सियासी पारा जो है प्रदेश में हाई है, क्योंकि पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में संपन्न हो चुका है। अब अन्य चरणों की बारी है जहां देश के अन्य राज्यों में अब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और जनता से अब बदलाव की उम्मीद कर रही है, जनता से अपील कर रही है कि सभी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें। हालांकि जनता किसके साथ है ये फैसला 4 जून को सामने आएगा और ये पता चलेगा क्या जनता वाकई जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने गिनाए उनके साथ है या फिर जनता ने इस बार बदलाव का मन बनाया है। लेकिन सियासी पारा लगातार हाई इस प्रदेश में चल रहा है। हालांकि यहाँ चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब इंतजार यहाँ पर चुनाव परिणाम का है जो 4 जून को आएंगे।